हरिओम तत्सत। ब्रह्मा और विष्णु के बीच युद्ध की कहानी शिव पुराण से ली गई है। एक बार विष्णु अपनी सर्पशैया पर सोए हुए थे। भाग्य की देवी लक्ष्मी और उनके परिचारकों से घिरे हुए थे। वैदिक विद्वानों में अग्रणी ब्रह्मा को वहां आने का अवसर मिला। उन्होंने वहां लेटे हुए कमलनयन सुंदर विष्णु से पूछा, तुम मुझे देखकर भी अहंकार की भांति यहाँ क्यों पड़े हो? हे प्रिय, उठ और मुझे देख कि मैं तेरा स्वामी हूँ। मैं यहाँ आया हूँ प्रायश्चित संस्कार उस द्वेषपूर्ण दुष्ट के लिए निर्धारित किए जाते हैं जो एक सम्मानित बुजुर्ग व्यक्ति की यात्रा पर एक अभिमानी मूर्ख की तरह व्यवहार करता है। ये बातें सुनकर भगवान विष्णु क्रोधित हो गए, लेकिन शांत भाव से उन्होंने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी जय हो, स्वागत है, कृपया आप बैठें। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय विष्णु, मुझे काल की गति से आया हुआ जानो। मुझे बहुत सम्मानित किया जाना है। हे प्रिय, मैं संसार का रक्षक हूँ, तुम्हारा भी रक्षक हूँ। विष्णु जी ने कहा, हे प्रिय, पूरा ब्रह्मांड मेरे भीतर स्थित है, लेकिन तुम्हारे सोचने का तरीका कैसा है? तुम मेरे नाभि क्षेत्र से उत्पन्न कमल से उत्पन्न हुए हो। तुम मेरे बेटे हो, इसलिए आपकी बातें व्यर्थ हैं। इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए, यह कहते हुए कि एक दूसरे से बेहतर हैं और स्वयं को स्वामी बताते हुए, वे दो मूर्ख बकरियों की तरह एक दूसरे को मारने की इच्छा रखते हुए लड़ने के लिए तैयार हो गए। दोनों वीर देवता अपने अपने वाहनों हंस और गरुड़ पर बैठे हुए एक साथ लड़े। ब्रह्मा और विष्णु के अनुचर भी आपस में भिड़ गए। इसी बीच उड़ते हुए रथों पर घूमते हुए देवताओं के विभिन्न समूह उस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए वहां आए। स्वर्ग से गवाही देते हुए उन्होंने हर जगह फूल बिखेरे। गरुड़ वाहन देवता विष्णु क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा की छाती पर असहनीय तीर और कई प्रकार के हथियार छोड़े। क्रोधित ब्रह्मा ने भी विष्णु पर बहुत से उग्र बाण और विभिन्न प्रकार के हथियार छोड़े। देवताओं ने इस अद्भुत लड़ाई पर टिप्पणी की और बहुत उत्तेजित हुए। विष्णु ने अपने अत्यधिक क्रोध और मानसिक उत्तेजना में जोर से सांस ली और ब्रह्मा के ऊपर महेश्वरा अस्त्र छोड़ा। इस पर क्रोधित होकर ब्रह्मा ने विष्णु की छाती पर भयानक पशुपतास्त्र का प्रहार किया। वह अस्त्र आकाश में ऊंचा उठकर 10,000 सूर्यों के समान चमक रहा था। हजारों भयानक नुकीले शूलों से युक्त होकर हवा के झोंके के समान भयंकर गर्जना कर रहा था। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु के इन दोनों हथियारों का एक दूसरे से भयंकर टकराव हुआ। ऐसी थी ब्रह्मा और विष्णु की आपस की लड़ाई। तब हे प्रिय देवता अपनी असहाय व्याकुलता और खीज में आपस में वैसे ही बातें करने लगे जैसे लोग अपने राजाओं के बीच युद्ध के समय करते हैं। 3 नुकीले त्रिशूलधारी देवता सर्वोच्च ब्रह्म अर्थात शिव, सृजन, रख रखाव, विनाश, छिपाव और आशीर्वाद का कारण है, उसकी पुष्टि के बिना कहीं भी कोई भी व्यक्ति घास का एक तिनका भी नहीं तोड़ सकता। इस प्रकार सोचते हुए भयभीत होकर उन्होंने शिव के निवास पर जाने की इच्छा और तदनुसार वे कैलाश के शिखर पर आ गए, जहाँ चंद्रशिला वाले भगवान निवास करते थे। ओमकार के आकार में परमेश्वर के उस क्षेत्र को देखकर उन्होंने श्रद्धा से अपना सिर नीचे झुका लिया और महल में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देवताओं के सर्वोच्च नेता को परिषद कक्ष के मध्य में एक वेदी पर उमा की संगति में रत्न जड़ित आसन पर चमकते हुए देखा। उसका दाहिना पैर के घुटने के ऊपर रखा हुआ था। उनके कमल जैसे हाथ पैरों के ऊपर रखे गए थे। उसके सेवक उसके चारों ओर थे। उनमें सभी अच्छे चारित्रिक लक्षण थे। वेद उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान शिव सभी को आशीर्वाद दे रहे थे। भगवान को इस प्रकार देखकर देवताओं ने खुशी के आंसू बहाए।
हे प्रिय, देवताओं की सेना ने बहुत दूर से भी घुटने टेक दिए। देवताओं को देखकर भगवान ने अपने सेवकों के माध्यम से उन्हें अपने पास बुलाया। तब देवताओं को प्रसन्न करते हुए देवताओं के शिखा रत्न ने उन्हें मधुर शुभ शब्दों के साथ गंभीर रूप से संबोधित किया। शिव ने कहा, प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि ब्रह्मांड और देवताओं की जाति मेरे आधिपत्य के तहत अपने अपने कर्तव्यों में विकसित होंगी। हे देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु के बीच की लड़ाई मुझे पहले से ही ज्ञात है। आपकी यह बौखलाहट एक निरर्थक भाषण की तरह है। इस प्रकार अम्बा की पत्नी ने बच्चों को प्रसन्न करने के ढंग से मधुर मुस्कान के साथ मधुर वाणी से देवताओं की सभा को सांत्वना दी। उसी सभा में भगवान ने विष्णु और ब्रह्मा के युद्ध क्षेत्र में जाने की अपनी इच्छा की घोषणा की और तदनुसार अपने सेवकों के 100 सेनापतियों को अपना निर्देश जारी किया। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के युद्ध क्षेत्र में भगवान शिव की यात्रा की शुरुआत की घोषणा करने के लिए विभिन्न प्रकार के संगीत वाद्य यंत्र बजाए गए। परिचारकों के सेनापति अपने अपने वाहनों में आभूषणों से सुसज्जित होकर तत्परता से बैठे हुए थे। भगवान अंबिका के पति ओमकार के आकार के पवित्र रथ पर आगे से पीछे तक चढ़े हुए थे और 5 गोलाकार छल्लों से सुशोभित थे। उनके साथ उनके पुत्र और गण भी थे। सभी देवताओं, इंद्र और अन्य लोगों ने उनका अनुसरण किया। विभिन्न रंगों की पताकाओं, पंखों, चोरी, बिखरे हुए फूल, संगीत, नृत्य और वाद्य यंत्रों के प्रदर्शन से सम्मानित होकर पार्वती जी के साथ शिव पूरे के साथ युद्ध के मैदान में गए। युद्ध की जासूसी करते हुए भगवान आकाश में गायब हो गए। संगीत बजना बंद हो गया और गणों का कोलाहल शांत हो गया। वहाँ युद्ध के मैदान में ब्रह्मा और अच्युत विष्णु एक दूसरे को मारने की इच्छा रखते हुए उनके द्वारा छोड़े गए महेश्वर अस्त्र और पाशुपात अस्त्र के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु के 2 हथियारों से निकली ज्वाला ने तीनों लोकों को जला दिया। इस आसन असामयिक विघटन को देखकर शिव के अशरीरी रूप ने उनके बीच में अग्नि के एक विशाल स्तंभ का भयानक रूप धारण कर लिया। पूरी दुनिया को नष्ट करने की क्षमता वाले उग्र लोह के 2 हथियार आग के विशाल स्तंभ में गिर गए, जो तुरंत ही वहां प्रकट हो गए। अस्त्र शस्त्रों को सुख देने वाली उस शुभ अद्भुत घटना को देखकर वे एक दूसरे से पूछने लगे, यह अद्भुत रूप क्या है? यह कौन सा अग्नि स्तंभ ऊपर उठा हुआ है? यह इंद्रियों की सीमा से परे है। हमें इसके ऊपरी और निचले हिस्से का पता लगाना होगा। इस तरह संकुचन रूप से निर्णय लेते हुए दोनों देवताओं को अपनी शक्ति पर गर्व था, पर वे तुरंत अपनी खोज में लगन से जुट गए। अगर हम साथ रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। इतना कहकर विष्णु ने सूअर का रूप धारण कर लिया और जड़ की खोज में निकल पड़े। हंस के रूप में ब्रह्मा शिखर की खोज में ऊपर चले गए। पाताल को भेदते हुए और बहुत नीचे तक जाते हुए विष्णु उग्र स्तंभ की जड़ को नहीं देख सके। पूरी तरह से थक कर सूअर के रूप में विष्णु पूर्व युद्ध भूमि में लौट आए। आकाश में ऊपर गए ब्रह्मा ने ऊपर से रहस्यमयी प्रकृति के केतकी फूल का एक गुच्छा गिरते हुए देखा। ब्रह्मा और विष्णु की आपसी लड़ाई देखकर भगवान शिव हंस पड़े। उनका सिर हिल गया तो केतकी का फूल नीचे गिर गया। यद्यपि यह कई वर्षों से अपने पतन की ओर अग्रसर था, ना तो इसकी सुगंध और ना ही इसकी चमक थोड़ी सी भी कम हुई थी। फूल का उद्देश्य उन्हें आशीर्वाद देना था। ब्रह्मा ने कहा, हे पुष्पों के स्वामी, आपको किसने धारण किया था? तुम क्यों गिरते हो? मैं यहाँ हंस के रूप में शीर्ष की तलाश करने आया हूँ। फूल ने उत्तर दिया, मैं इस रहस्यमय स्तंभ के बीच से नीचे गिर रहा हूँ। इसमें मुझे काफ़ी समय लगा है, इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि आप शीर्ष को कैसे देख सकते हैं। प्रिय मित्र, इसके बाद तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहता हूँ। विष्णु की उपस्थिति में तुम्हें ऐसा करना कहना चाहिए। हे अच्युत, स्तंभ का शीर्ष ब्रह्मा द्वारा देखा गया है।
मैं इसका गवाह हूँ। यह कहकर उन्होंने केतकी के फूल को बार बार प्रणाम किया। खतरे के समय झूठ की भी सलाह दी जाती है, ऐसा आधिकारिक ग्रंथ कहते हैं। मूल स्थान पर लौटते हुए वहाँ विष्णु को अत्यंत थका हुआ और आनंदहीन देखकर ब्रह्मा ने खुशी से नृत्य किया। विष्णु ने एक यमदूत की तरह एक स्त्री के प्रति अपनी असमर्थता स्वीकार करते हुए उसे सच बताया कि वह नीचे नहीं देख सकता था। लेकिन ब्रह्मा ने विष्णु से ऐसा कहा, हे हरि, इस स्तंभ का शीर्ष मैंने देखा है। यह केतकी का फूल मेरा साक्षी है। केतकी पुष्प ने ब्रह्मा की उपस्थिति में उनकी बात का समर्थन करते हुए असत्य को दोहराया। हरि ने इसे सत्य मानकर ब्रह्मा को प्रणाम किया। उन्होंने सेवा और श्रद्धांजलि के सभी 16 तरीकों से ब्रह्मा की पूजा की। छल करने वाले ब्रह्मा को दंडित करने के लिए भगवान शिव ने दृश्य रूप धारण किया और आग के स्तंभ से बाहर आ गए। भगवान को देखते ही विष्णु उठ खड़े हुए और भय से कांपते हाथों से भगवान के पैर पकड़ लिए। यह आपके बारे में अज्ञानता और भ्रम के कारण है कि आपके शरीर का कोई आरंभ या अंत नहीं है। हम अपनी इच्छा से प्रेरित होकर इस खोज में लगे हैं। इसलिए हे दयालु प्राणी, हमें हमारी गलती के लिए क्षमा करें। वस्तुतः यह आपकी दिव्य क्रीड़ा का ही दूसरा रूप है। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय हरि, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने स्वामी बनने की इच्छा के बावजूद सत्य का सख्ती से पालन किया। इसलिए आम जनता के बीच आपकी पैठ मेरे बराबर होगी। तुम्हें भी वैसे ही सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद तुम एक अलग मंदिर, मूर्ति स्थापना, उत्सव और पूजा करके मुझसे अलग हो जाओगे। इस प्रकार पहले भगवान विष्णु की सत्यता से प्रसन्न हुए और उन्हें अपने बराबर का पद प्रदान किया, जबकि देवों की सभा भी यही देख रही थी। नंदिकेश्वर ने कहा, तब महादेव ने ब्रह्मा के घमंड को शांत करने के लिए अपनी बाहों के बीच से एक अद्भुत व्यक्ति भैरव को बनाया। भैरव ने युद्ध के मैदान में भगवान के सामने घुटने टेक दिए और कहा, हे भगवान, मैं क्या करूं? कृपया मुझे शीघ्र अपना निर्देश दें। प्रिय, यहाँ ब्रह्मांड के प्रथम देवता ब्रह्मा हैं। अपनी तेज नुकीली तलवार से उसकी पूजा करो। उसे अहंकार पूर्वक झूठ बोलने के दोषी ब्रह्मा के 5वें सिर के गुच्छे को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और उसे काटने के लिए क्रोधपूर्वक अपनी तलवार को हिलाया। भगवान ब्रह्मा बवंडर में केले के पेड़ की तरह कांप गए। उनके आभूषण इधर उधर बिखर गए। उनका कपड़ा फट गया और ढीला हो गया। माला हट गई। ऊपरी कपड़ा ढीला लटक कर रह गया और चमत्कार कलगी अस्त व्यस्त हो गई और वे भैरव के चरणों में गिर पड़े। इस बीच ब्रह्मा को बचाने की इच्छा रखने वाले दयालु विष्णु ने हमारे भगवान के कमल जैसे चरणों पर आंसू बहाए और श्रद्धा से हथेलियां जोड़कर कहा, जैसे एक बच्चा अपने पिता से विनती करते हुए शब्दों को तुतलाता है। विष्णु ने कहा, हे भगवान, यह आप ही थे जिन्होंने बहुत पहले उन्हें एक विशेष प्रतीक के रूप में 5 सिर दिए थे। अतः कृपया उसे उसके पहले अपराध के लिए क्षमा करें। कृपया उसका पक्ष लें। इस प्रकार विष्णु के अनुरोध पर भगवान नरम पड़ गए और सभी देवों की उपस्थिति में उन्होंने भैरव से ब्रह्मा को दंडित करने से रोकने के लिए कहा। तब भगवान धोखेबाज ब्रह्मा की ओर मुड़े, जिन्होंने अपनी गर्दन नीचे झुकाई और कहा, हे ब्रह्मा, लोगों से सम्मान छीनने के लिए आपने दुष्ट तरीके से भगवान की भूमिका निभाई। इस कारण तुम्हारा आदर ना होगा और ना तुम्हारा मंदिर या उत्सव होगा। यही कारण है कि ब्रह्मा मंदिर बहुत कम है। ब्रह्मा ने कहा, हे भगवान, प्रसन्न होइए। फलते फूलते मैं अपने सिर के इस बंटवारे को ही बहुत बड़ा आशीर्वाद और वरदान मानता हूँ। आपको नमस्कार है। स्वामी स्वजन, ब्रह्मांड के प्रवर्तक, सहनशील, दोषों को क्षमा करने वाले, परोपकारी, पर्वत को धनुष के रूप में धारण करने वाले। शिव ने कहा, हे बच्चे, यदि राजा का भय समाप्त हो गया तो संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। इसलिए तुम दोषियों को दंड दो और इस ब्रह्मांड के प्रशासन का भार उठाओ।
मैं तुम्हें एक और वरदान दूंगा जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। समस्त घरेलू तथा सार्वजनिक यज्ञों में आप ही अधिष्ठाता देवता होंगे। भले ही एक बलिदान सभी सहायक अनुष्ठानों और मौद्रिक उपहारों की पेशकश के साथ पूरा होता है, यह आपके बिना निष्फल होगा। तब भगवान ने झूठ बोलने के दोषी धोखेबाज केतकी फूल की ओर देखा और कहा, हे केतकी फूल, तुम दुष्ट और धोखेबाज हो, आँख से ओझल हो जाओ। इसके बाद मुझे तुम्हें अपनी पूजा में शामिल करने की कोई इच्छा नहीं है। जब भगवान ने ऐसा कहा तो सभी देवता फूल की उपस्थिति से दूर हो गए। केतकी ने कहा, हे प्रभु, आपको प्रणाम। आपके कहने का मतलब यह है कि मेरा जन्म ही निष्फल है। प्रभु, मेरे पाप को क्षमा करके उसे फलदायी बनाने की कृपा करें। आपका स्मरण जानबूझकर या अनजाने में किए गए सभी पापों को दबाने के लिए किया जाता है। अब जब मैंने तुम्हें देख ही लिया है तो झूठ बोलने का पाप मुझे कैसे कलंकित कर सकता है। सभा के बीच में इस प्रकार विनती करते हुए भगवान ने कहा, तुम्हें धारण करना मेरे लिए उचित नहीं है। मैं स्वामी हूँ और मेरी बातें सच रहनी चाहिए। मेरे सेवक और अनुयायी तुम्हें धारण करेंगे, अतः तुम्हारा जन्म सफल होगा। बेशक मेरी मूर्ति के ऊपर की छतरियों में तुम्हें सजावट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार भगवान ने केतकी फूल ब्रह्मा और विष्णु तीनों को आशीर्वाद दिया। वह देवताओं द्वारा विधिवत स्तुति में किए जाने पर सभा में चमका। इस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध को शांत किया। हरिओम तत्सत।